हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। तो सुबह के 6 बज गए हैं। आज मैं 5 बजे ना उठ कर के 6 बजे उठी हूँ, क्योंकि रात में मैं लेट से सोई थी और मेरी नींद खुली नहीं। और एक और रीज़न है कि आज नव्या का स्कूल नहीं है, अगले 2 दिन और भी स्कूल नहीं जाएगी। सैटरडे संडे तो उसका ऑफ रहता है, मंडे को रथ यात्रा है तो उस दिन छुट्टी रहती है स्कूल की। और वो अभी तक सो रही है, तो रात में उसने बहुत ऊधम मचाया था और पूरा घर बिखेर दिया था उसने। इसीलिए मैं आज उठ के सबसे पहले तो मैंने उसके टॉयज समेटना शुरू किए थे और उसमें मुझे बहुत टाइम लग गया था। आज का टारगेट मेरा ये है कि मैं पहले मॉर्निंग में 2 घंटे, मॉर्निंग में से मेरा मतलब है 9:30 से 11:30-12 बजे तक में मैं 4 मॉक टेस्ट लगाऊंगी और जनरल पेपर का करूंगी मैं, जीके जीएस। मैथ मैं शाम में करती हूँ और उस 3 घंटे में से 1 घंटा मेरा मॉर्निंग में रहता है जीके जीएस के लिए। और दोपहर में मैं फिर बिहार अड्डा 24 से मॉक टेस्ट लगाऊंगी। कम से कम ट्राई करूंगी 4-5 सेट का, क्योंकि दोपहर में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है। 3 से 4 घंटे मैं पढ़ लेती हूँ आराम से। नव्या सो जाती है और मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। मेरे पास सारे काम भी खत्म हो रखे होते हैं, तो मैं उस समय आराम से पढ़ लेती हूँ। और अभी तो नाश्ते में मैं अपम बना रही हूँ और उसी की तैयारी कर रही हूँ। सारी वेजेस मैंने रात में काट दी थी, बस थोड़ा उसे और बारीक करना था और मैंने बैटर अभी तैयार कर दिया है। उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। चाय मुझे थोड़ी कड़वी लगती है मेरी, क्योंकि इसमें मैं हाफ नींबू डालती हूँ और हाफ नींबू 1 कप के लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुझे मेरा वेट कम करना है, इसी वजह से मैं इस तरह का चाय पीती हूँ। क्योंकि नींबू हमारे जो शरीर में जो फैट होता है उसको पिघलाने में हेल्प करता है, ऐसा मैंने सुना है। तो नहाना पूजा ये सब मेरा हो गया है और 8:30 बज चुके हैं। नाश्ता आज मैं नहाने के बाद बना रही हूँ, क्योंकि ये जो डिश है वो गरम-गरम अच्छी लगती है। और इसके साथ मैंने मूंगफली की चटनी बनाई है, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ नव्या आ गई थी, हमारे घर का टूथपेस्ट खत्म हो गया था और उसे पेस्ट निकल नहीं रहा था, तो वो मेरे पास आई थी निकलवाने के लिए, तो मैंने उसको निकाल के दिया है। और यहाँ अप्पे तैयार कर दिए हैं मैंने। उसके बाद मैंने नव्या को नहलाया है। इसको तैयार करके खाना वाना खिला के फिर मैं पढ़ने बैठ चुकी हूँ। और उठते पढ़ते पढ़ते मुझे आधा 1 घंटा हुआ है। फिर मेरे हस्बैंड आए थे, उनको भी नाश्ता वगैरह दे करके फिर मैं नव्या को लेकर बैठती हूँ पढ़ाने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता कभी-कभी कि मैं क्या उसे नेग्लेक्ट तो नहीं कर रही हूँ उसकी पढ़ाई को। थोड़ा गिल्टी भी फील होता है कि शायद जितना समय देना चाहिए मुझे नव्या को, मैं उतना दे नहीं पाती हूँ। लेकिन फिर अपने आप को समझाती हूँ कि ये काम भी ज़रूरी है मेरा। और मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि नव्या को लेफ्ट आउट फील ना हो, उसको ऐसा ना लगे कि मैं उस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। और आज तो उसने जो किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। पहली बार उसने ऐसा कुछ किया है जिससे मैं बहुत डर गई थी। 2 काम उसने किए। पहला तो उसने क्या किया था कि लौंग का तेल रखा हुआ था, कुछ दिन पहले मेरे दांतों में दर्द था तो मैं उसी के लिए लाई थी। और तो उसने क्या किया कि लौंग का तेल उसने अपने पूरे फेस पे लगा लिया, जिससे कि उसको बहुत जलन मच रही थी। तो वो मेरे पास आई और वो चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। फिर मैंने उसका फेस वॉश वगैरह करवाया। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि उसने लगाया क्या है अपने चेहरे में। फिर उसने मुझे दिखाया कि ये मैंने लगाया है और स्मेल भी आ रही थी। उसके बाद फिर वो खेलने लगी, मैं इधर खाना वाना बना रही थी। और फिर 2-3 घंटे बाद उसने क्या किया कि स्टील की जो बॉल्स होती है राउंड राउंड गोल गोल तरह की, उसने क्या किया, उसको खेलते खेलते उसने अपने नाक में डाल लिया और अब उसके वो नाक से निकल ही नहीं रहा था। फिर वो मेरे पास आई चिल्ला के, मैं ही गई थी क्योंकि मैंने आवाज सुनी थी और मैं पढ़ रही थी, तो मैं गई उसके पास। मैंने देखा उसको, उसके मतलब मुझे बाहर से दिख रहा था कि कुछ राउंड सा है उसके नाक के अंदर, और वो ऐसे रो रही थी जैसे उसको पता नहीं कितना दर्द हो रहा है। बाद में वो कह रही थी कि मैं दर्द की वजह से नहीं रो रही थी, मैं अंदर बाहर नहीं आ रहा था इसलिए रो रही थी। और वो बहुत डर गई थी और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसके बाद मैंने उसको बोला कि नाक से सांस लो, मैंने उसको करके दिखाया। लो नहीं, छोड़ो।
जैसा हम कपालभाति में करते हैं वैसा मैंने उसको करके दिखाया। फिर उसने किया और एक बार में ही वो गोली जो थी वो निकल गई। उसके बाद जाके मुझे शांति मिली, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। और निकलते ही उसने सबसे पहले कहा था कि पापा को मत बताना क्योंकि वो गुस्सा करेंगे। हालांकि वो करते नहीं है, लेकिन पता नहीं उसने ऐसा क्यों बोला था, शायद डर गई थी। और फिर मैंने उसको समझाया कि ऐसी चीजें मत करना बेटा। उसके बाद मैंने उसको रिलैक्स किया और फिर मैं अपने पढ़ाई पे आ गई। आज मैं दोपहर में ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ, 1 से 1.5 घंटा ही पढ़ी हूँ क्योंकि नव्या को कंसोल करना भी ज़रूरी था। वो बहुत बुरे तरीके से डर गई थी। उसके साथ मैं थोड़ा खेली हूँ, टाइम स्पेंड की हूँ और मैं इन सब चीज़ों का वीडियो नहीं बना पाई थी। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे मैथ करने के लिए। मैथ मैं शाम में ही करती हूँ, मतलब 5 बजे तक वाले में स्लॉट में, और 10 क्वेश्चन मैं डेली करती हूँ। मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रही है मैथ की। और अब मैं यहाँ पे ये सब काम करते हुए नव्या सो गई थी, बहुत रोई थी वो, और दोपहर में उतना सोई नहीं तो वो शाम तक सो रही थी। आज वो पढ़ाई नहीं की है। और मेरे किचन का लाइट भी ठीक हो गया है, तो अब मैं डिनर की तैयारी करने के लिए यहाँ पे आ चुकी हूँ। और आप लोग मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और ये जो मेरी वाईटी फैमिली है इसको बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बनाइए और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। और अगर आप लोग भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं और आप हैं कहाँ से। और एक दुविधा मेरे मन में चल रही है कि मैं सुन रही हूँ कि डोमिसाइल बिहार में लागू होने वाला है, तो अब मेरा ऐसा लग रहा है कि तैयारी करूँ या ना करूँ, क्योंकि हूँ तो मैं बिहार से ही, बट उसका एक भी डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है। कैलकाटा का है सारा मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब। तो लेकिन फिर भी मैं अपनी तैयारी जारी रखूंगी। अगर डोमिसाइल लागू हुआ भी तो ये तैयारी मेरी केवीएस में या DSSSB में काम आएगी अगर उनका फॉर्म निकला तो, होपफुली। और फिलहाल देखते हैं क्या होता है। ऐसे तो न्यूज़ में अभी आया नहीं है, बस यूट्यूब वाले ही बोल रहे थे कि जो बिहार के छात्र नेता हैं उन लोगों ने अपनी ये मांगे रखी हैं। बाकी वो तो अब 4.0 का नोटिफिकेशन आएगा तो उसी समय पता चलेगा, क्योंकि 3.0 में तो ऐसा कुछ सुनने को मिल नहीं रहा है। उसके बाद खैर छोड़िए, हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है इन सब बातों से दूर, क्योंकि तैयारी कहीं ना कहीं काम आएगी ही। अगर इसमें नहीं तो किसी और एग्जाम में। निराश होने की हमें ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, थोड़ा बुरा लगता है कि फिर ये भी है ना मन में सवाल कि फिर उन्होंने एस्टेट क्यों करवाया बिना डोमिसाइल वालों को। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। और मैं अपना ब्लॉग यहीं आज ख़त्म करती हूँ। अगले दिन 8वें दिन मैं मिलती हूँ।